जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप उस प्रश्न का जो जवाब है आप अपने खुद से दे सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आप इन सारे प्रश्न में से कितने जो प्रश्न है इसका आंसर आप अपने से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, तो देखिए श्रृंखला दिया गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है, और इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसी पर बताना है कि इस लुप्त संख्या में यहाँ पे कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक है, शब्द भरा जाएगा। तो देखिए इस सीरीज को देखिए, सीरीज का जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले आप उसमें देखिएगा कि कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है, अंतर जो अगर आपकी काफ़ी जो संख्याएं पास पास हो तो उसका जो अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको संख्याएं जैसे कि यहाँ पे देखिए 46 है और यहाँ पे सीधा 826 हो जा रहा है, यानी काफ़ी छोटी संख्या से लंबी संख्या हो जाए, यानी कि वहाँ पे भी इस तरह का जब संख्या मिले तो वहाँ पे मल्टीपल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे हम इसका प्रयोग देखते हैं कि यहाँ जो इसको किस तरह से इस सीरीज को बनाया है। तो देखिए अगर हम 46 और 51 का अंतर लें तो देखिए 46 और 51 का अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर जो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच 5 का अंतर होता है। अगर हम इसके 51 से कितना 76 का अंतर लें तो देखिए यहाँ पे 76 में और 51 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे टोटल 25 का अंतर है। ठीक है, 76 से अगर हम 201 के बीच में जाते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब आप घटाइएगा 1 में से 6 घटाइएगा, यानी 11 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, बच गया यहाँ पे 19, 19 में से 7 जाएगा तो 12, यानी कि देखिए यहाँ पे 125 होगा। देखिए पहले 5, उसके बाद 25, उसके बाद 125, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्याएँ हैं लगभग 5 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इसके अंतर निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका जो अंतर आएगा वह 625 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर छः में से 1 घटाते हैं तो 5, यहाँ 2 में से 0 घटाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 2 घटाएगा तो 6, यानी कि देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है 5 से मल्टीपल आगे की तरफ होती जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ 25 लाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे भी 125 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 625 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से इस यहाँ पे लाने के लिए इस मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा। ठीक है, तो 625 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 625 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यह देखिए 5 25, 5 दूना का 10, 10 और 2 कितना होगा, 12 का 2 हासिल 1, और 6 25 और 1 31। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टोटल जो हमारा है 3125 जो आया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3125 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच में 3125 का अंतर है, तो यानी कि 826 में अगर 3125 जोड़ देते हैं तो हमारी जो संख्या है निकालनी है वह संख्या जो है निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 3125 में आप क्या जोड़िएगा, 826 जोड़िए, तो 826 जोड़िएगा तो देखिए कितना होगा, यहाँ 5 6 11, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 आएगा। तो देखिए एक जो है हमारा ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। चलिए इसके हम आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए 2 2 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 3, यानी कि 3951 जो है हमारा संख्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा जाएगा कितना होगा, 3951। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो सारे क्वेश्चन को ईजी वे में हम सीखेंगे किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए प्रश्न नंबर आया, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टेडियम को देखिए इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, इसी के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में क्रिकेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया है ABC करके। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बताना है जिस तरह से स्टेडियम को लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि स्टेडियम को किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए लिखते हैं स्टेडियम, STADIUM। ठीक है, यह डी है। ठीक है, यह डी है स्टेडियम। ठीक है, यह आई है स्टेडियम। आप स्पेलिंग मिला लीजिए, स्पेलिंग इसी तरह से लिखा है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या किया है, तो देखिए इसमें टोटल संख्याएं को आप गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 7 संख्याएं हैं, तो आप इसको 3 3 के रूप में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पे आप 3 डिवाइड कीजिएगा, बाकी बीच वाली संख्या देखिए यहाँ पे एज इट इज़ है, सेम है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। सेम लिखा है तो सेम है। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया है, एस को कहाँ पर लाया है, एस को बीच में लाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इस तरह से किया है, एस और टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी है, यहाँ पे एस है, और बीच वाली संख्या को क्या किया है, उसी तरह से सेम उसी तरह से उतार दिया है। ठीक है, इसके आगे आप आ जाइएगा, तो इसके आगे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आई भी यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 संख्याएं को एक तरह से उतारा है। ठीक है, और जो दोनों कोरों पर जो है 2-2 संख्याएं, उन संख्याओं को क्या किया है, उलट पलट कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, बाकी बीच के जो 3 संख्याएं हैं उसको सेम एज इट इज़ लिख दिया है। तो इसी तरह से हम क्रिकेट को देखेंगे कि क्रिकेट को इस तरह से कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिकेट के लिए स्पेलिंग है CRICKET। ठीक है, क्रिकेट, और इसमें भी टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं। तो आप पहले 2 संख्याओं को क्या कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, यानी कि आर पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद एज इट इज़ 3 लेटर एज इट इज उसी तरह से उतर जाएगा, यानी ICK उसी तरह से उतर जाएगा, और बाकी जो लास्ट की 2 संख्याएं इसको जो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यही हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि RCICKTE। ठीक है, तो देखिए RCI से शुरू होगा, तो देखिए सारे ऑप्शन RCI से है, उसके बाद क्या है, CK है, तो देखिए CK, यह देखिए इसमें केसी है, इसमें भी केसी है, दोनों ऑप्शन जो है गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों में CK है। ठीक है, और लास्ट में TE हमें ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे ET है, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, TE। ठीक है, देखिए यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यह भी अल्फ़ाबेट से ही अल्फ़ाबेट से ही संबंधित प्रश्न है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, इसमें अक्षर को चुनना है कि किस तरह से, जैसे कि देखिए इसको इस अनुपात में लिखा है, तो उसी तरह से MP के किस अनुपात में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप पहले अनुपात को आपने देखा होगा कि यह किस तरह से आपको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे BCO को क्या लिखा है, OBC लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको मिलाएंगे तो देखिए इसको किस तरह से लिखा गया है, यह देखिए जो अंत के 2 संख्याएं हैं इसको क्या कर दिया है, इसको क्रॉस कर दिया है, और जो पहली संख्या है उसको क्या किया है, बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा है MPK। ठीक है, MPK लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो दोनों लास्ट की संख्या है इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे K आ जाएगा, और यहाँ पे P आ जाएगा, और ये जो पहली संख्या है इसको क्या करेंगे, बीच में हम लिख देंगे, तो बीच में M आ जाएगा, यानी कि KMP। तो देखिए KMP किस ऑप्शन में है, तो देखिए KMP जो ऑप्शन हमारा C है, इसी में KMP है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, KMP। ठीक है, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, सॉरी 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। ठीक है, देखिए जैसे कि यह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, और यहाँ पे जो चौथी संख्या पांचवी संख्या है वह छठी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पे जो तीसरी संख्या है वह चौथी संख्या से किस तरह से संबंधित होगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि चौथी संख्या हमारा क्या आएगी, वही चौथी संख्या हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो पहला अनुपात बना है यह किस तरह से बना है, और यहाँ पे लास्ट वाला अनुपात किस तरह से बना है। देखिए यहाँ पे 30 है। ठीक है, 30 हम कैसे भी करके 56 को हमें 30 करना है, तो 56 को 30 कैसे कर सकते हैं, देखिए 56 को लिखा है 5 पर 6 56 होता है। ठीक है, अगर हम 5 × 6 करेंगे तो 5 × 6 क्या होता है, 30 होता है, यानी कि यहाँ दोनों अंकों को क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या किया है, 39 को किया है, तो 39 में यानी 3 × 9 कीजिएगा तो क्या होगा, 29 27 है, यानी इनके संख्याओं को जो है आपस में गुना करके और उसका मान जो है लिख दिया है, उसके अनुपात से उसको संबंध बैठा दिया है। तो उसी तरह से यहाँ पे 88 है, तो 88 में हम क्या करेंगे, 8 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64 आएगा, तो 64 ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है 64 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या मतलब सीखना है, आप क्या डाउट रख रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट और यही लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। देखिए प्रश्न है कि यदि 14A 7B 3 बराबर कितना है, 5 है, और 16A 4B 3 बराबर कितना 7 है, तो 39A 3B 17 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारा 14A 7B और यहाँ पे 3 है इक्वल टू 5 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे जो AB लिखा है इसके हमें चिन्ह को यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हम क्या चिन्ह रखें, ताकि जो है साइन, यानी कि साइन रखना है हमें, क्या प्लस माइनस गुना भाग कैसे भी करके हमें जो यहाँ पे 5 मंगाना है। तो देखिए AB का हम मान क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए को हम अगर डिवाइड करें,
ए का मान हम डिवाइड रखते हैं और बी का मान क्या रखते हैं, बी का मान हम प्लस करते हैं। इस तरह से हम करेंगे तो देखिए 7 से 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 हो गया और प्लस बच गया और प्लस यहाँ पे होगा 3, तो प्लस 3 होगा तो 5। इस तरह से यहाँ पे जो संख्या है वह हमारा 5 निकल कर आ जाए। यानी कि हमें ए का मान क्या रखना होगा, ए का मान हमें डिवाइड रखना होगा, ठीक है, और बी का मान क्या रखना होगा, तो बी का मान हमें जोड़ रखना होगा, ठीक है। तो यही हम दूसरे नंबर में भी देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए 16 हो गया, उसके बाद ए के लिए हम क्या रखे हैं, तो ए के लिए हम भाग रखे हैं, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद बी के लिए क्या है, तो बी के लिए हम प्लस किए हैं और उसके बाद बी प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब इसको हम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो 4 में 16 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 चौक 16 होता है और उसके बाद यहाँ प्लस करके 3 करेंगे तो प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि यह जो समीकरण है यह भी समीकरण हमारा जो है प्लस और भाग और प्लस करने से जो है अल्फ़ाबेट के ए और बी के जो मान को रखते हैं, अगर चिन्ह रखते हैं तो यह जो है 7 एज इट इज पहले तरह की आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम 39, इसको भी हम सवाल जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस सवाल में हम रखते हैं क्या उस तरह से अगर आ रहा है और ऑप्शन में मिल रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 39A 3B और 17, इसी के बारे में हमें बताना है, ठीक है, क्या आएगा। तो देखिए 39 ए के लिए क्या रखे हैं, तो ए के लिए भाग रखे हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 है और बी के बाद बी के लिए क्या है, तो बी के लिए प्लस है, उसके बाद 17 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 13 में 39 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा और प्लस 17 करेंगे तो 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि हमारा जो इस समीकरण को हल किया तो हमारा जो आंसर आया वह 30 है। तो देखिए 30 ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 30 राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके अलावा 4 क्वेश्चन जो हमने किया वह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, आप पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।